तो दोस्तों रंगा सियार कहता है कि आज से हम दोनों शाकाहारी। मंगलू लक्कड़ बग्गा कहता है कि कुछ मुंह में ले ले। कुछ यही नसीर साहब के साथ होता प्रतीत हो रहा है। उन्होंने तालिबान और भारत के मुस्लिम संप्रदाय के लिए कुछ कह डाला तो उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। आखिर क्यों? उन्होंने एक्चुअल में भारत के मुसलमान को दुनिया से अलग कह दिया है। और क्या ये बात सच है? इतिहास हमें जो बताता है उसके बारे में बताऊंगा। क्या भारत का मुस्लिम समाज अलग है या अफगानिस्तान में दिख रहे वहशीपन की एक कार्बन कॉपी है? जवाब नसीर साहब के भी कान खोलेगा और आपके भी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तो दोस्तों नासिर साहब ने परसों बड़े भरे हुए दिल से तालिबान को क्रिटिसाइज किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि अल-तकिया है, पर जो भी है सर ने साफ शब्दों में खिलाफत की तालिबान की। करीब 50 सेकंड का ये बयान है, सुनिए। उसके बाद आपको जो बताऊंगा वो आपके माथे पर जो आ रहा पसीना है ना, उसको पहुंचने पर आपको बेहोश कर देने वाला है। वो हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। तो जी नसीर साहब कह रहे थे कि तालिबानी दरिंदे हैं और भारत में उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इन तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं। संक्षेप में कहा जाए तो वो समाजवादी पार्टी के इस लीडर या फिर इन मौलानाओं की बात कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ये। पूरे देश को नसीर जी का जो है समर्थन करना चाहिए इस पूरी बात के ऊपर, लेकिन समर्थन की बजाय समर्पण हो गया। लिबरल शरीर को धारण करने वाली घोर इस्लामिक आत्माओं ने नसीर साहब को डराना शुरू कर दिया। सबा नकवी, जिन्होंने कल ही गिलानी जैसे अलगाववादी को एक युग पुरुष की तरह बता डाला था, उन्होंने कहा कि भाई भारत के किसी भी मुसलमान को तालिबान पर सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ये फिल्म वाले जो लोग हैं वो तो ट्रैप में फंस रहे हैं। आरफा खानम ने कहा कि हम किसी को सर्टिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह जानता है कि असली मुसलमान कौन है। रिफत जावेद ने कहा कि नसरुद्दीन जैसा इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करने वाला इस्लाम में रिफॉर्म की बात कर रहा है। पहले इस्लाम को प्रैक्टिस तो कर ले मेरे भाई, उसके बाद बात करना। जी सर, आपने एकदम सही बात कही है। एक बीबीसी में काम कर चुका व्यक्ति जो आज के समय में 4 बच्चे पैदा करे तो दीन की असली प्रैक्टिस करना तो उसे ही आता होगा, ऐसा कल मुझे एक राह चलते व्यक्ति ने कहा था। लेकिन क्या नसरुद्दीन जी जो बोल रहे हैं वो सही है? तो जी बात बहुत अच्छी है, लेकिन पूरी तरह सच्ची नहीं है। इस्लाम में रिफॉर्म चाहिए, ये बात अच्छी है और सच्ची है। तालिबान दरिंदा है, बात बिल्कुल सच्ची है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि भारत का मुसलमान हमेशा से ही दुनिया के जो बाकी देश हैं उनके मुसलमानों से अलग है, तो तालिबानियों जैसा वो कट्टर नहीं है। क्या ये बात सच है? अभी जो पर्दा हटेगा वो आपकी आंखों को 4 इंच बड़ा कर देने वाला है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और एक नया देश बना पाकिस्तान। ये सब हो पाया क्योंकि 1946 में भारत में इलेक्शन हुए थे, जिसमें कांग्रेस, जिन्ना की मुस्लिम लीग, अकाली दल, लेफ्ट जैसी पार्टियां जो थी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आज का जो भारत है उसमें रहने वाले जो मुस्लिम समाज के पुरखे थे वो उन्होंने इस चुनाव में वोट किया था। और किसको किया था वो वोट? यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का इलाका, इसमें 64 मुस्लिम बहुल सीट थी, 54 मुस्लिम लीग ने जीती थी। बिहार के क्षेत्र में 40 में से 34 सीटें जीती थी। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में 100% मुस्लिम सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी। अगर आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, बंगाल और पंजाब जिन स्टेट्स का विभाजन हुआ था उन्हें हटा दें तो करीब 217 मुस्लिम सीटों में से 195 मुस्लिम लीग ने जीती थी। और जितवाई किसने? भारत में रह रहे उस समय के मुस्लिम समाज ने।
मुस्लिम लीग आज के पाकिस्तान में पड़ने वाले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 50% सीटें भी नहीं जीत पाई थी, क्योंकि वहां के रहने वाले मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया था। पर आज के भारत में पड़ने वाले उस समय के मुस्लिम समाज के लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया था, जिन्ना के लिए वोट किया था। आज आप टीवी पर सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि हमारे पुरखों ने आज़ादी के समय भारत को चुना था, इसलिए हम पाकिस्तान नहीं गए। 1946 के चुनाव दिखाते हैं कि वोट पाकिस्तान बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन गए नहीं। और इस बात को सरदार पटेल तक ने अपनी एक स्पीच में उठाया। काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया, ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता, कैसा बदल गया कि एकदम से कहें हमको मान लो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिल सबका कैसा बदल गया। तो वो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो? आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। तो जी नसीर साहब, भारत का मुस्लिम समाज बाकी दुनिया से अलग रहा है, ये कैसे कहा जाए? मैं समझना चाहूँगा इस बात को। दूसरी तरफ आप जिस तालिबान की बात कर रहे हैं, जिसे आप दरिंदा कह रहे हैं, उसकी अपनी जो विचारधारा है वो पैदा कैसे हुई? तो जी तालिबान के खुद के स्पोक्स पर्सन का बयान है कि वो देवबंदी विचारों को फॉलो करते हैं। तालिबान का फाउंडर मुल्ला उमर दारुल उलूम हक्कानी का एक छात्र रहा है, जो कि दारुल उलूम देवबंद की ही एक ब्रांच है। अब देवबंद कहाँ है जी? अगर नहीं पता हो तो बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में है ये मदरसा। तो तालिबान का विचार जब भारत के मदरसे से पैदा, विचारधारा से पैदा हुआ है, तो नसीर जी अलग होने वाली जो बात है वो कैसे कही जा सकती है? हाँ, अगर इस मदरसे को बंद कर दिया जाए तो मुझे बात समझ में आती है, लेकिन कुछ अलग बात तो ज़रूर है। नसीर जी पूरी तरह गलत भी नहीं है। खिलाफत आंदोलन से हमें ये समझना पड़ेगा ये बात। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया था, यूरोपियन एकाधिकार हो गया था उस पर पूरे एरिया पर। टर्की का ऑटोमन सम्राट अब्दुल हमीद द्वितीय इस्लाम का खलीफा था और उस लिहाज से हर सुन्नी मुसलमान का लीडर था। उसे हटाए जाने पर भारत का उस समय का मुस्लिम समाज खफा हो गया था, आंदोलन छेड़ दिया था। मोपला नाम की जगह पर सैकड़ों हिंदू समाज के लोगों को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि टर्की में एक मुस्लिम सुल्तान को गद्दी रहित कर दिया गया था। वाह, क्या बदला लिया गया! इस मुद्दे पर पूरी दुनिया में किसी देश में मुस्लिम समाज खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन भारत में मुस्लिम समाज तुर्की का बदला ले रहा था। तो नसीर साहब कुछ अलग बात तो है, आप सच कह रहे हैं। अब तालिबान यहीं की विचारधारा से बना है तो भाई कुछ बात तो है ही। बाकी नसीर साहब, कश्मीर में 1989 से 90 में किस प्रकार से कश्मीरी हिंदू समाज को बाहर कर दिया गया है, किस प्रकार से वहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा को स्थापित किया गया है, और पाकिस्तान के नारों से प्रेरणा लेकर आज़ादी के नारे लगे हैं उस जगह। आजादी खुद लेंगे, हर शहर से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर ही गांव से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर ही मस्जिद से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर ही स्कूल से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। बच्चा बच्चा कहेगा आजादी, आजादी। ये सारी बातें तो आप जानते ही होंगे, इनमें डिटेल में क्या ही जाना। तो नसीर साहब, सम्मान के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी कई बात में दम है। इस्लामिक रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं, लेकिन आप 4 लोगों को जोड़कर तो दिखाइए अपने साथ। दूसरी तरफ भारत का मुस्लिम समाज दुनिया से अलग है, ये बात इतिहास सही मानता है या नहीं, ये बात मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप दर्शक जो हैं, देश के नागरिक हैं, वो कमेंट करके बताएं कि क्या नसीर साहब की इस बात में दम है या नहीं। दूसरी तरफ आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com के थ्रू या ज्वाइन बटन के थ्रू। इसके अलावा आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी मर्चेंडाइज अगर आप खरीदना चाहते हैं तो भोपालफैक्ट्री.com है, उसके लिए आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।